योर टीचर सईद ताहिर अली जाफरी अपने चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं मैट्रिक क्लास का, और उसमें एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3, इससे पहले हमने 1.3 में, जैसा कि आपको पता है कि 5 टाइप्स की जो है इक्वेशंस मिलेंगी आपको, तो हमने 2 टाइप्स कर चुके हैं। आज हम टाइप 3 को सॉल्व करेंगे। टाइप 3 में स्टूडेंट्स आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो कुछ इस तर्ज की हो सकती हैं। a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² and plus b into x plus 1/x and plus c is equal to 0। इस टाइप की आपको इक्वेशंस मिलेंगी, या ये भी टाइप हो सकती है, ये और ये एक ही टाइप है, इसको हमने रिड्यूस किया हुआ है। या फिर आपको जो है वो मिलेगी जी ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx एंड प्लस a इज इक्वल टू 0। यानी अगर ये मिलेगी तो हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रिड्यूस कर सकेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो जो भी सूरत हल होगी वो आपके सामने होगी। ये मैं इसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 और उसकी टाइप 1 का जो है पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10। इसको आप देख लें कि ये है जी x⁴ माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है हमें ये देख के पता चल गया है कि ये टाइप 3 है। इसमें हम अरेंजमेंट के लिए जो है इसको डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो इसको भी x डिवाइडेड बाय x² ऑन बोथ साइड, तो x² को इससे भी कर देंगे, इसको भी x² से डिवाइड कर देंगे, इसे 2x² को भी x² से डिवाइड कर देंगे, और 2x को भी x² से डिवाइड कर देंगे, एंड सिमिलरली 1 को भी जो है वो x² से डिवाइड कर देंगे। 0 ज़ाहिर 0 को अगर आप x² से कर भी देते हैं तो उसने आना 0 ही होता है। ओके, तो जब इस x⁴ को x² से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ बचेगा x², क्योंकि इसमें 2 में से ये 4 में से 2 पावर निकल जाएगी तो पावर 2 रह जाएगी। सिमिलरली यहाँ 2 में से 3 में से जब 2 निकल जाएगा तो माइनस का 2x रह जाएगा, और माइनस ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, और यहाँ x से ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2/x रह जाएगा, और ये लास्ट में प्लस 1/x² रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये x² की टर्म है, ये x² की, इनको एक साथ लिख लीजिए, x² प्लस 1/x²। उसके बाद ये जो है माइनस 2x है, और ये वाला जो है प्लस 2/x है, एंड ये लास्ट में जो -2 है ये एज इट इज़ रह जाएगा और इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा फिर दोबारा मुझे रिमूव करना होगा। टाइप 3 हम कर रहे हैं, ये बात जहन में रखें। और एक्सरसाइज है 1.3, उसमें जो टाइप 3 की जो इक्वेशंस हैं उनको हम डील कर रहे हैं। तो ये वाला स्टूडेंट से x² प्लस 1/x², इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये आप देख लें -2 कॉमन, तो यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, और माइनस का यहाँ चूँकि 2 निकल गया तो 1/x बच जाएगा, एंड -2 इज इक्वल टू 0। अब वही स्टेप आ गया है कि हम इसमें लेट कर लेंगे, और लेट करेंगे जी लेट x - 1/x इज इक्वल टू y।
चूँकि हमें स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तो ज़ाहिर है कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अब इसमें आप ये देख लें कि जब x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू इस y का होल स्क्वायर। अब इसको खोलने का ज़रा तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। x माइनस वन ओवर एक्स का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो आपको मालूम है फार्मूला था, जैसे ये था हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये कैसे खोलते थे? फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का टू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एंड प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये खुल जाता था जी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली अब इस x में x माइनस जो x माइनस वन ओवर एक्स है, इसको भी हम होल स्क्वायर से खोलेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म जो है x है, तो x का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का टू फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म वन ओवर एक्स और प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ये x से वन ओवर एक्स ज़ाहिर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस टू रह जाएगा और प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको हम मुख्तसरन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू। आइंदा जब भी हम x माइनस वन ओवर एक्स को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो डायरेक्ट इस तरह खोलेंगे, और अगर वो x प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। लेकिन इस जगह माइनस की जगह क्या आ जाएगा? बस प्लस आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। तो यही तरीका इसमें यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। तो जब इसको खोला, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, समझा मैं चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू एंड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो माइनस टू राइट साइड पर प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू राइट साइड पर आकर प्लस टू, एंड दिस इज़ द वैल्यू। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो बल्कि ये तो मुझे रख लेनी चाहिए थी, इज इक्वल माइनस टू एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर एंड प्लस टू, उसके बाद में ये माइनस टू है, और ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह वाई एंड ये माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। प्लस टू से ये माइनस टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस टू वाई। इन दोनों में से वाई कॉमन ले लें, तो वाई स्क्वायर में से वाई गया तो वाई एंड माइनस ज़ाहिर टू वाई में से जब वाई जाएगा तो माइनस टू एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख लीजिए। वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, y की जगह x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड सिमिलरली इस y की जगह फिर x माइनस वन ओवर एक्स एंड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस साइड पर आते हैं और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा स्पेस बनाने के बाद। तो ये तो जो था x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इस x को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड। जब इस x को करूँगा मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये x से वन ओवर एक्स से जब x मल्टीप्लाई होता है तो x से x कैंसिल हो जाता है, तो माइनस वन एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब स्टूडेंट्स ये आ गया x पे पावर होल स्क्वायर एंड माइनस वन पे पावर होल स्क्वायर। इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यहाँ देख लें, a पे होल स्क्वायर एंड सेकंड टर्म पर भी होल स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस में यानी a प्लस बी खोल लेते हैं, और एक मरतबा माइनस में a माइनस बी खोल लेते हैं, तो ये आंसर आता है। तो सिमिलरली इसको भी x प्लस वन एंड x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा? अब इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, यानी x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस वन,
ये आ गया जी। और ये x इज इक्वल टू राइट साइड पर +1, तो x इज इक्वल टू x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक +1 और एक -1। अब इसके बाद इन साइड को हटा देते हैं और दूसरी क्या वैल्यू आई थी हमारी y-2, मैंने मिटा दी असल में, मुझे दोबारा ये थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो y की वैल्यू जब हमने ले ली थी ठीक है, अब y-2 की वैल्यू लेनी है। तो देयरफॉर नाउ y-2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू तो वही पुट कर दें, x - 1/x एंड -2 इज इक्वल टू 0। इस ओवर x को जो डिनोमिनेटर में है उस x को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो x को x से देंगे x² माइनस ये x से 1/x में कैंसिल हो जाएगा तो -1, और 2 को x से देंगे तो 2x एंड इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अरेंज यहीं पे मैं कर लेता हूँ, x² - 2x एंड -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 1 बंदा 1, यानी हमें ऐसे पेयर चाहिए कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो -2x आ जाए और मल्टीप्लाई हो तो माइनस का x² आ जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि x² -x और -x एंड -1 इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों को ऐड करते हैं तो -2x ही आता है, लेकिन जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स द x² प्लस x² आएगा, जबकि हमें चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी -1 को जब x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² चाहिए, जबकि आ क्या रहा है +x² हो रहा है, तो ये फिर गलत है। लिहाजा अब हमारी मजबूरी है कि पहले तो हम इसमें ये था ना कि जी जिस मेथड से भी इसको करना चाहें कर लें, लेकिन अब ये है कि हम इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। याद होगा ये हमने अभी ड्राइव भी की थी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में, जाहिर है कि यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है वही b की वैल्यू होती है, तो b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो यहाँ पे है -1। अब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे और फिर देखते हैं कि उसमें हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये वाला साइड मिटा लेता हूँ, चलें। तो अभी तो मैं यहीं पे पुट कर दूंगा इसको। तो x इज इक्वल टू -b का मतलब क्या है माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है -1 है एंड होल डिवाइडेड बाय 2 एंड a है, a की वैल्यू वही 1 है। तो इसको कर लीजिए सॉल्व, x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट है 2 टू द 4 पॉजिटिव 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे, ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 कितना होता है 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब 8 का ज़ाहिर है कि वैसे तो डायरेक्ट तो कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, कुछ डेसिमल में आता है या फिर कॉमन कुछ आ जाते हैं, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। 2 4 द 2 2 द एंड 2 1 द, इसका मतलब है 8 की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके ये तो पेयर बन गया, और ये जो है ये पेयर नहीं बना, अलहदा है। तो इसका तरीका ये होता है जो पेयर होता है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, जो अलोन होता है उसको हम स्क्वायर रूट में ही रह देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आ गई 2/√2। तो यहाँ इसको मैं पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 2 एंड ये अंदर
√2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ से दो जो 2 है, इस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन, यहाँ से 2 निकल गया तो 1, प्लस माइनस यहाँ से 2 निकल गया तो बनता 1 ही है, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं हम यहाँ पे। तो ये 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हैंस द सॉल्यूशन सेट जो हम लिखेंगे वो आपको आता है लिखना, आप देख लीजिए कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि एक -1 था एक +1 था, उसके बाद 1 प्लस माइनस √2, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको टाइप 2 को सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये टाइप कंप्लीट हो जाए हमारी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 करेंगे। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप वो है अपना क्या कहते हैं, इसका जो क्वेश्चन अब आएगा वो आएगा 11। तो 11 में आप देख लें कि 11 ज़रा दिखाओ जी उनको। 11 नेक्स्ट पेज पे आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, 2x4 प्लस x³ माइनस 6x² प्लस x एंड +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही तरीका है डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड, तो इसको भी x² से डिवाइड कर रहे हैं, x³ को भी x² से, फिर -6x² को भी x² से, फिर प्लस x को भी x² से, और फिर आखिर में 2 को भी x² से। तो जैसा कि बताया कि भाई 0 को तो बेशक आप करें x² से, तो उसने तो रहना तो 0 ही है। अच्छा जी, अब ये 2 तो यहाँ एज इट इज़ रह जाएगा, x² को जब इससे करेंगे तो x⁴ में से 2 निकालते हैं तो x² बचता है, x³ में से 2 निकाल देते हैं तो सिर्फ x बचता है, माइनस x² से ये x² कैंसिल, तो सिर्फ ये 6 बचता है, प्लस ये जो है इस x² में से इसकी 1 पावर नीचे चली जाएगी, तो यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, और नीचे क्या रहेगा x, एंड प्लस ये लास्ट टर्म जो है ये 2/x², और ये इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करते हैं, ये 2x² है, ये 2/1x², इनको साथ लिखेंगे, 2x² प्लस 2/x²। सिमिलरली ये x है और ये प्लस ये वाला जो है 1/x है, और ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म है -6 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे x² और प्लस ये बचेगा 1/x², और प्लस ये तो वैसे ही रहेगा x प्लस 1/x, एंड -6 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला साइड रिमूव करूँगा, तो जी अब हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, और वो क्या होगा जी, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। तो जब इसको हम ये लिख लेते हैं तो ज़ाहिर है हमें चूँकि स्क्वायर की भी टर्म चाहिए, तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो अब मैंने डायरेक्ट ही करना है, पहले समझा चुका हूँ उसका तरीका, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर। तो ये बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 एंड इज इक्वल टू y²। तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू प्लस 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y -2।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई माइनस टू लिखेंगे और एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह हम वाई लिखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज़, अब तो वैल्यू हमने पुट कर दी जी। ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस टू एंड प्लस वाई माइनस सिक्स। तो देयर फोर टू को वाई से देंगे तो वाई स्क्वायर, टू टू द फोर माइनस का फोर आ गया, वाई एज इट इज़ आ गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसको आप देख लें। अब टू वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। टेन टू द कितना होता है ट्वेंटी, ट्वेंटी के फैक्टर्स बनाएंगे तो फोर फाइव द ट्वेंटी। तो देयर फोर टू वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस फोर वाई एंड प्लस फाइव वाई माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें फाइव वाई में से फोर वाई जाएगा तो प्लस का वन वाई बच जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फाइव तो ट्वेंटी प्लस माइनस माइनस तो ट्वेंटी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पे ठीक है। अब इनमें से कॉमन लेते हैं और इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ से टू वाई कॉमन आ जाएगा तो देयर फोर वाई माइनस टू एंड फिर यहाँ से फाइव कॉमन आ जाएगा तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देयर फोर यहाँ से आप देख लें कि y माइनस टू कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो y माइनस टू, तो ये टू वाई बच जाएगा और इस जगह से y माइनस टू निकल चुका है तो प्लस फाइव बच जाएगा एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। y की क्या वैल्यू है जी, x प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये डिनोमिनेटर का x है, इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, x को x से देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड टू को जब x से देंगे तो माइनस टू एक्स एंड x को ज़ीरो से देंगे तो ज़ीरो। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस टू एक्स, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयर फोर अब पहली दो जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वन, इन दोनों में से जब लेंगे तो माइनस का वन कॉमन आएगा तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। देयर फोर एक्स माइनस वन कॉमन आएगा तो दूसरी जगह ये x बच जाएगा और यहाँ पे ये माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x इज इक्वल माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। देख रहे हैं आप कि एक जैसी इक्वेशंस हैं तो जाहिर है कि आंसर इनमें से एक ही का आएगा वन, x इज इक्वल टू वन, क्योंकि उसका भी निकालेंगे तो ये भी x इज इक्वल टू वन ही आएगा। तो सॉल्यूशन सेट में तो हमने फिर एक ही दफ़ा वन लिखना है ना, बार बार तो नहीं लिखना, ये चीज़ आ गई। अब हम दूसरा लेंगे टू वाई और प्लस फाइव। तो टू की जगह तो टू रखे हैं, वाई की जगह एक्स प्लस वन ओवर एक्स एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। टू को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो टू एक्स एंड प्लस टू ओवर एक्स एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। यही x ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो x को जब 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x है और वो जो मल्टीप्लाई करेंगे उस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पे 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। अरेंज कर लें इसको, 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये वाला साइड मिटा लेते हैं। तो आप ये देख लें कि ये जो 5x है ये हमें ऐसे ब्रेक करने के ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4x स्क्वायर आ जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जी 4x एंड प्लस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो ये 5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा जी 2x। तो यहाँ से जब 2x निकल गया तो x एंड प्लस यहाँ से 2x निकल गया तो सिर्फ 2 प्लस इनमें से दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता है, तो लिहाजा 1 कॉमन लेंगे और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 2 और यहाँ से जब x प्लस 2 ये निकल गया तो क्या बचेगा 2x और यहाँ से x प्लस 2 हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे काम आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये x की वो पहली इक्वेशन में जब हमने पुट की थी तो ये आंसर आया था। अब इन दोनों को ज़ाहिर है कि 0 के इक्वल ले लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 2 है, प्लस 2 राइट साइड पे जाके -2 तो x इज इक्वल टू -2 और ये 2x एंड प्लस 1 राइट साइड पर जाकर -1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा तो -1/2। तो हैंस द सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा जी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो ये 1 आया था 1, फिर उसके बाद -2, फिर -1/2। तो ये आपका टाइप 3 की जो मैंने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उसके आप ट्राई करते रहें। अगर आपको मेरी काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और इसके साथ ही अपने टीचर ताहिर जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।